Welcome you all to your own platform, True Physics. I am P.N. Roy and I welcome you all to your own platform. Today, I am going to give you an action plan that will ensure your success in NEET exam 2023. Let us have a look on the board. We have written NEET 2023 complete success plan. So it is very clear कि आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे। आज हम आपको 2023 में नीट में 650 नंबर के पार कैसे जाए, उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, उसके लिए क्या सब करना है आपको, ये सब हम बताने वाले हैं। तो बच्चे आप हो जाइए तैयार। मुझे पूरा आशा है कि आप पूरे जोश में हैं। YouTube पे अलग अलग प्रकार के वीडियो अवेलेबल हैं। ज़्यादातर वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए हैं। मैंने विचार किया कि हम मोटिवेट करने वाला वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि मोटिवेशन का लाइफ स्पैन छोटा होता है। हमने विचार किया कि हम आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान देंगे जो कि वर्केबल है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और जिसको फॉलो करने के बाद 2023 में नीट में 650 के पार जाना बिल्कुल होगा आसान। मेरा भरोसा करें और मेरे बताए हुए एक्शन प्लान को फॉलो करें और सफलता आपकी है, सुनिश्चित है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके मन में एक डाउट हो सकता है। डाउट ये हो सकता है कि ये जो सर आप एक्शन प्लान बताने वाले हैं, इसका बेसिस क्या है बच्चे। आपके मन में ये विचार हो सकता है। तो बच्चों, मैं आपको अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं खुद नवोदय विद्यालय फैमिली का फर्स्ट बैच का टॉप रैंकर रहा हूँ। नवोदय विद्यालय से निकलने के बाद मैं बोकारो गया। बोकारो में IIT की कोचिंग ली और मेरे बैच के 2 बच्चों ने IIT में और एम्स में 93 में टॉप रैंक लिया। मैं आपको बता देता हूं वो 2 बच्चे कौन थे। पहला बच्चा था प्रसून झा, वो 93 में रैंक 1 लेके आया IIT में। दूसरा बच्चा था, वो मेरा नेक्स्ट डोर नेबर था। दूसरा बच्चा था नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा भी 93 में ऑल इंडिया में IIT में 4th रैंक लेके आया। और वो मज़े की बात यह है बच्चे कि वो एम्स दिल्ली में 4th रैंकर था। नाउ ऑल्दो वो IIT गया और आगे उसने IT में कैरियर बनाया। बेसिकली इन दिनों वो फाइनेंस में काम कर रहा है। उसके बाद तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। बाद में मैं दिल्ली आया, फिजिक्स पढ़ाने लगा और अलग अलग जगह पर फिजिक्स पढ़ाया। बात करता हूँ 2004 की। 2002 से 2004 तक मैं दिल्ली में कोचिंग चलाता था और सैटरडे संडे हम हरियाणा के एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल था, संत निश्चल सिंह स्कूल। उसमें हम एक टीचर की टीम को लेके जाते थे और बच्चों को IIT और मेडिकल की कोचिंग देते थे। वहाँ मुझे एक बच्ची मिली, नाम था शिना अग्रवाल। वो 11th में हमारे पास आई। साल था 2003 और 2004 में उस बच्ची ने CBSE PMT में रैंक लेके आया 1। She scored rank 1. I had privilege to interact with her, to teach her. हम उसके घर भी गए, उसके फादर से भी मिले। उसके फादर फरीदाबाद में एक डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुझे अभी नहीं मालूम अब वो कहाँ हैं। बाद में वो बच्ची 2013 में 2013 में IAS में रैंक 1 लेके आई और इन दिनों वो हरियाणा कैडर में किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। तो मैंने उसके बाद भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जिन्होंने नीट में
सीबीएसई पीएमटी में टॉप रैंक लेके आए। सबका नाम लेना संभव नहीं है, ना जरूरी है। तो मेरा बेसिस है उन बच्चों को देखना, उन्होंने क्या एक्शन प्लान लिया, उन्होंने क्या किया और किस बेसिस पे वो टॉप रैंक लेके आए, उसको हमने क्लोजली वॉच किया। उनको पढ़ाते समय उनको वॉच किया, उनसे बातचीत में पाया। उसके बाद पिछले 20 साल से मैं लगातार नीट के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और लगभग हर एक साल 2-3 बच्चे ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो ऑल इंडिया में टॉप 100 में होते हैं। तो मेरा बेसिस वही है, मेरा बेसिस वही है। इसीलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं बच्चे, भरोसा कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार और मैं शुरू करता हूं आज का एक्शन प्लान। क्या है एक्शन प्लान? पहला है सेट योर गोल। आप लोगों ने लगभग अपना गोल सेट कर लिया है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं नीट में, आप देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री पाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनके अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अपने अरमान को पूरा करना चाहते हैं, समाज और देश का भला करना चाहते हैं, गरीब की सेवा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपना गोल सेट कर लिया है, आपने अपने लिए क्या सक्सेस होता है उसको डिफाइन कर लिया है। सक्सेस इज वेरी स्वीट, सबको इसलिए सक्सेस पसंद है, अच्छी बात है। लेकिन सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑल्दो दे थिंक कि दे हैव टू बी सक्सेसफुल बट दे लैक एक्शन प्लान। एक्शन नहीं होता है। हमने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इच्छा करने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि एक सिंह है, सिंह को सोने मात्र से हिरण की प्राप्ति नहीं होगी, उसको उठना होता है, जागना होता है, शिकार पे जाना होता है, एक्शन में आना होता है, तब वो शिकार करता है, तब वो हिरण को पकड़ पाता है। तो उसी प्रकार से इच्छा रखना अच्छी बात है। गोल सेट कर लिया लेकिन एक्शन नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप गोल सेट करें, निश्चित करें और इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। और जब आप ये सोचते हैं कि मुझे नीट में 650 लाना है तो इट शुड बी रिटन समवेयर इन योर रूम, समवेयर नियर योर स्टडी टेबल। आप इसको लिख दीजिए कि मुझे नीट 2023 में 650 नंबर लाने हैं, मुझे टॉप रैंक लेके आना है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, मुझे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जाना है, मुझे किंग जॉर्ज लखनऊ जाना है, मुझे जिपमेर जाना है। ये आप डिफाइन कर लीजिए अपने लिए। और एक बार गोल सेट कर लिया तो अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट? गोल सेट कर लिया तो आप अपना प्लान योर एक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंह जो है जब शिकार पर निकलेगा तभी उसको मृग उसके हाथ में आएगा, सोते हुए सिंह के हाथ में मृग नहीं आ सकता। इसीलिए आप यदि आपने अपना गोल सेट कर लिया है, नाउ सेट इनटू एक्शन, गेट इनटू एक्शन। एक्शन क्या करना है बच्चे? क्या एक्शन है? तो आपको एक्शन क्या है वो मालूम है, बट आपको प्लान करना है। सो प्लान योर एक्शन। और आप प्लानिंग इस तरह से करेंगे जो कि इन अलाइनमेंट है आपके गोल के हिसाब से। तो प्लान किसको करना होता है? What you have to plan? आपके पास क्या है? आपके पास डेज हैं, आपके पास वीक्स हैं, आपके पास मंथ है, आपके पास पूरा साल तो है भी नहीं। तो आपके पास डेज हैं, वीक हैं, मंथ हैं। तो आपको ये देखना है कि मुझे आज क्या अचीव करना है, मुझे इस वीक में क्या अचीव करना है, इस मंथ में क्या अचीव करना है। फिजिक्स में कितना कर लेना है, केमिस्ट्री में कितना कर लेना है, बायोलॉजी में कितना कर लेना है, मेरा क्या टाइम टेबल होने वाला है, मैं कितना देर सेल्फ स्टडी करने वाला हूं, कितना देर मुझे कोचिंग क्लास में अटेंड करना है, यदि आप कोई ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कितना समय लगाना है, ये सब प्लान करना है बच्चे। यदि आपको फिजिक्स मुश्किल लगता है तो आपको प्लान करना है कि मैं फिजिक्स में सेल्फ स्टडी की शुरुआत फिजिक्स से करेंगे। नॉर्मली क्या होता है बच्चे, आप जब सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो आप शुरू करते हैं उस सब्जेक्ट से जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है। आप बदल दीजिए इस तरीके को, एक्शन प्लान में बदलिए। आप उस चीज से शुरू होइए सेल्फ स्टडी करना जो आपको मुश्किल लगता है। ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स मुश्किल लगता है, स्टार्ट विद फिजिक्स, डिवोट मोर टाइम ऑन फिजिक्स।
द मोमेंट यू हैव गेन कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स, उसके बाद आप केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी समय दीजिए। तो इन चीज़ों को आप अपने एक्शन को प्लान करिए, अपनी एबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने टाइम अवेलेबल और अपने गोल के हिसाब से आप प्लान करिए। और प्लान में टेक केयर ऑफ योर डे, कि आज का क्या प्लान है, टेक केयर ऑफ द वीक, इस वीक में क्या अचीव करना है, एंड टेक केयर ऑफ द मंथ, इस पूरे महीने में मुझे क्या अचीव करना है। एंड आइडियली दैट शुड बी रिटन, that should be written, that should be clearly defined. So that is your plan your action. Third is, आपने गोल सेट कर लिया, आपने प्लान भी कर लिया, अब आपको है क्या जरूरत है कि आप स्टे फोकस्ड एंड रेगुलर। ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा गोल सेटिंग करते हैं, प्लान भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, बट दे लैक फोकस। फोकस लैक करने का मतलब है कि आप हर हमेशा 24 आवर्स सोते जागते नीट ही सोचना है। यदि आप कुछ और सोचते हैं तो यू लैक फोकस। आप अल्टरनेटिव से विचार मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप नीट 2023 पर विचार करिए, सिर्फ और सिर्फ 650 नंबर कैसे आने वाला है उस पर विचार करिए। एंड स्टिक टू योर प्लान, एक्शन प्लान, स्टिक टू इट, स्टे फोकस्ड एंड बी रेगुलर रहना भी इंपॉर्टेंट है। आप 2 दिन 3 दिन पढ़ लेते हैं, फिर अगले 2-3 दिन आराम कर लेते हैं, नहीं होने वाला है बच्चे, ये वर्केबल नहीं है, ये प्लान अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर। आपका एवरेज बहुत अच्छा आना चाहिए, आपका डेली एवरेज, वीकली एवरेज, आपका मंथली एवरेज बहुत अच्छा निकलना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं ले सकते हैं, ब्रेक नहीं लिया जा सकता है, तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक आपने अपना टारगेट अचीव नहीं कर लिया है। Arise, awake and stop not till the goal is achieved. विवेकानंद इस उदाहरण को बोलते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मतलब यह है कि आप उठे रहिए, जागते रहिए, उठिए, जागते रहिए, काम करते रहिए, एक्शन में रहिए। कब तक? जब तक जो भी गोल आपने सेट किया अपने लिए, आपने उसको पा नहीं लिया। विराम करने का समय नहीं है। विराम उतना ही करना है जिससे आपकी थकान कम हो जाए, मानसिक तनाव कम हो जाए, आप फिर से फ्रेश होके पढ़ाई शुरू कर सकें। उतना ही सोना है, उतना ही ब्रेक चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इरेगुलर नहीं होना है। यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू स्टे रेगुलर, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ये बहुत जरूरी है। और यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप यदि अपने गोल को लेके समर्पित हैं, कमिटेड हैं, तो ये पॉसिबल है बच्चे, ये पॉसिबल है। सो आपने स्टे फोकस्ड, स्टे रेगुलर, स्टे कंसिस्टेंट मैंने बता दिया। अगली बात है, सेलेक्ट योर बुक्स एंड मटेरियल प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने अपने टाइम को प्लान कर लिया, आपने गोल को प्लान कर लिया, सेट कर लिया, डे प्लान कर लिया, वीक प्लान कर लिया, मंथ प्लान कर लिया, फोकस्ड हैं, रेगुलर हैं, फिर पढ़ना क्या है बच्चे? तो पढ़ने के लिए जब आप पढ़ने की बात आती है तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ से कुछ बुक ले आएंगे, उस मित्र से कुछ बुक उधार ले आएंगे, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मटेरियल खरीद लाएंगे, किसी एक कोचिंग में वो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, दूसरे से भी कुछ लेके आ जाएंगे। दे हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस एंड प्लेंटी इज द प्रॉब्लम, टू मच इज द प्रॉब्लम। आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा बुक परचेज नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होने वाला है और आप सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल है कि हम अपने रिसोर्सेस को मिनिमम पे रखें। नंबर ऑफ बुक्स जो हमें फॉलो करना है, जो मटेरियल हमें फॉलो करना है, इट शुड नॉट बी मैक्सिमम, इट शुड बी ओनली दैट इज रिक्वायर्ड। जितना एसेंशियल है, जितना बहुत जरूरी है, वो रखना है। तो मैं क्विकली बता दे रहा हूं जो मैंने बच्चों को देखा है अपने कोचिंग में, उन बच्चों को पढ़ा के जिन्होंने टॉप रैंक लेके आए हैं, उनको जो देखा है, जो हमारे मित्र बंधु, जो हमारे साथ वाले टीचर्स, एक्सपर्ट बायोलॉजी के, एक्सपर्ट केमिस्ट्री के, जो मुझे बताते हैं और जो मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर मैं आपको बुक बता रहा हूं बच्चे। बाकी उसमें थोड़ा बहुत चेंज आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। फिजिक्स में क्या करना है? फिजिक्स में आपको पहली बात एनसीईआरटी पढ़ना है, एच.सी. वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एच.सी. वर्मा नीट के लिए नहीं है। नहीं बच्चे,
यदि आपको टॉप रैंक लेके आना है, यदि फिजिक्स में 140 से पार जाना है, 140 से ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप एच.सी. वर्मा और एनसीईआरटी जरूर करेंगे। एनसीईआरटी में एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एच.सी. वर्मा में थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद एच.सी. वर्मा में के एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को सेंसिबली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत यूजफुल है। वो आईआईटी वाले भी करते हैं, आईआईटी जेईई मेंस वाले भी करते हैं, आईआईटी एडवांस वाले करते हैं, और आप भी करेंगे बच्चे। फिर कॉन्सेप्ट के लिए आप एच.सी. वर्मा में जो चीज़ आपको समझ में आती है वहाँ से समझिए, जो चीज़ एनसीईआरटी में समझ में आती है वहाँ से समझिए, दोनों को मिला के आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसके बाद यदि एडिशनल बुक को आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो एक डी.सी. पांडे की बुक आती है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट, 2 पार्ट में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये 2 करना है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। यदि आप किसी कोचिंग में हैं, कोचिंग का मटेरियल यदि आप करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन जो लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं या जो लोग कोचिंग जाके सेटिस्फाइड नहीं हैं और सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी, एच.सी. वर्मा एंड डी.सी. पांडे नीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। फिजिक्स की बात हो गई। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं बहुत समय तक आईआईटी रुड़की के एक एचओडी के साथ पैरेलल पढ़ाता रहा। वो वन ऑफ द फाइनेस्ट केमिस्ट्री टीचर मुझे मिले और बहुत सारे बच्चों को हमने देखा आईआईटी में और नीट में फुल स्कोर करके लाए केमिस्ट्री में उनके पढ़ाए हुए बच्चों को। और मैंने जब भी उनसे बात करी, उन्होंने कहा सर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहिए, और उसके बाद एनसीईआरटी करने के बाद वो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी बुक परचेज कर लें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव करते वक्त लास्ट 15-20 साल का नीट का पेपर, सीबीएसई पीएमटी का पेपर करना है। एडिशनल ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यूनिवर्सल वालों का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है केमिस्ट्री में, आप वो ले सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी के विषय में भी ये क्लियर कट बात है लोगों का, सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बुक्स ही की है, इंपॉर्टेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक करिए और एनसीईआरटी की बुक करने के बाद लास्ट 20 ईयर्स का पेपर देखिए। और एडिशनली यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। जो मेरा सजेशन है, ट्रू मैंस का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, ट्रू मैंस पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए और उसको शुरू से लास्ट तक कर जाइए। सफिशिएंट होगा बच्चे, इतना सफिशिएंट होगा। टू मच मटेरियल इज बैड। टू मच मटेरियल, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल करें। आप जो करें अच्छे से करें, पूरा करें। तो ये मेरा सजेशन है बच्चे। बाकी आप अपने लेवल पे भी कुछ और ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, हमने बुक्स की बात कर ली और उसके बाद सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस शीट्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस शीट्स रेगुलरली। जब फिजिक्स की बात आती है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है, तो नीट वाले बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डरते हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आसान हैं, लेकिन वो आसान तब हैं जब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है, बेसिक्स को ठीक से ब्रशअप कर लिया है। उसके बाद यदि आप ग्रेडेड मैनर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल बनता है और आप बना पाएंगे, बट आपको रेगुलर होना है। यू हैव टू बी रेगुलर। आपको यदि कोचिंग में है, प्रैक्टिस शीट मिलता है, तो आप रेगुलरली सॉल्व करिए। आपने जो भी ऑब्जेक्टिव बुक लिया है, चाहे आपने डी.सी. पांडे लिया है या ट्रू मैन लिया है या यूनिवर्सल लिया है, उसमें से ऑब्जेक्टिव को आप अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट ऑन योर ओन। अब एक प्रॉब्लम आती है, एक बीमारी है बच्चों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, फिजिक्स में मैंने ये देखा है, परेशान रहता हूँ और उससे बच्चों का फायदा नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उन्होंने 10-15 अटेम्प्ट किया, शुरू के 2-3 न्यूमेरिकल ईजी थे, ईजी वाले उन्होंने कर लिए।
उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा थोड़ा मुश्किल था। जब जैसे ही उनको लगता है कि ये थोड़ा सा उन्होंने अटेम्प्ट किया, थोड़ी कोशिश करी और उनसे नहीं निकलता है, तो भागते हैं सॉल्यूशन देखने के लिए। ज़्यादातर बुक में सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो सॉल्यूशन देख लेते हैं। और यदि सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, टीचर कोई अवेलेबल है, तो तुरंत इमीडिएटली चाहेंगे कि टीचर से हम वो डाउट पूछ लें, फटाफट खत्म करें। नहीं बच्चे, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आप यू शुड सीक हेल्प, you should seek help from your teachers, but when? Only after you have made your final honest attempt and sufficient attempt. जब तक आपने अपने लेवल पे sufficient कोशिश नहीं किया है, जब तक आपने अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए sufficient कोशिश नहीं कर लिया है, जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्ट्रगल नहीं किया है, तब तक उस क्वेश्चन को पूछने का कोई फायदा नहीं है। और सॉल्यूशन देखने का तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है बच्चे, इसीलिए आप ऐसा करने से बचें। सॉल्यूशन तभी देखना है जब बहुत ही एसेंशियल हो जाए, जब आपको लगता है कि अब हमसे नहीं होने वाला है, हमने कोशिश कर लिया है। और आप टीचर से भी तभी पूछें जब आपको लगता है कि मैंने अपना सफिशिएंट अटेम्प्ट लिया है, अब मुझसे नहीं निकल रहा है, तो आप पूछ लीजिए। लेकिन तुरंत नहीं जाना है, तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना है और रेगुलर रहना है। कोई नो न्यूमेरिकल स्टफ, once you have understood the concepts, be it that of physics, be it that of chemistry, if you have understood the rudiments, if you have understood the concepts, you are going to solve. It may take some time initially थोड़ा समय लगता है बच्चे, लेकिन आप जब एक बार रिदम में आ जाते हैं तो आपसे बड़े आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगता है। आपको थोड़ा धैर्य से काम करने की जरूरत है। यू नीड टू बी ए बिट पेशेंट। बिना पेशेंस का नहीं होने वाला बच्चे। तो अगली बात, नेक्स्ट क्या, हमने बिलीव इन सेल्फ स्टडी। हमने कहा कि आपको सेल्फ स्टडी में विश्वास करना है। हम देखते हैं बच्चे बहुत बड़े बड़े नामी कोचिंग में अपने आप को एनरोल कर देते हैं और उनका सारा समय या तो स्कूल जाने में या कोचिंग जाने में नष्ट होता है, या ट्यूशन पढ़ने में खराब होता है, या फिर वो यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं। सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज हियर। आपको बहुत ही बुद्धिमानी से काम करना है। आप कोचिंग जाते हैं, जाइए, लेकिन आपको यह देखना है कि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि क्या कोचिंग जाना जरूरी है, क्या सेल्फ स्टडी से मेरा काम नहीं हो सकता है। तो मुझे यदि जवाब देना है तो मैं बता दूं बच्चे, सेल्फ स्टडी इज द की फॉर सक्सेस। कोचिंग जाना जरूरी नहीं है। कोचिंग जाने से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यदि ऑल सेट्स ऑफ टीचर्स अच्छे हैं, केयरिंग हैं, आपका ध्यान रखते हैं, तो आप फायदे में हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो आपका नुकसान भी हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? आपका समय भी जाता है और आपका धन भी गया है। धन चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन वो समय जो लगातार ले रहे हैं उस समय की कोई भरपाई नहीं कर सकता है, इसलिए आप नुकसान में भी हो सकते हैं। और उन बच्चों को जो गांव देहात में है, रूरल एरिया में है, छोटे टाउन में है, या किसी भी रीजन से, बी इट इकोनॉमिक, सोशल और एनी अदर रीजन, यदि किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, उसको जरा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मे बी यू आर एट एडवांटेज, हो सकता है आप एडवांटेज में हैं, लेकिन एडवांटेज में तब है जब आप सेल्फ स्टडी करें, रेगुलरली करें और सेल्फ स्टडी पर आपका भरोसा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे, सेल्फ स्टडी ही एकमात्र साधन है जिसके आधार पर आपको 650 से ज़्यादा नंबर आने वाला है नीट 2023 में। सो बिलीव इन सेल्फ स्टडी एंड बिलीव इन योरसेल्फ। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग की बात हो रही है। मैंने बता दिया बच्चे, कोचिंग इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल नहीं है। कोचिंग को बहुत वाइजली चूज करना है। हो सके तो 1-to-1 कोचिंग में जाना है, हो सके तो अपना एक मेंटर रखना है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके। बट टू मच डिपेंडेंस ऑन कोचिंग और इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम इन कोचिंग इज नॉट गुड। इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, यह आपका नुकसान भी कर सकता है बच्चे। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वाइज। आई कैनॉट टेल यू मोर देन दिस।
कोचिंग एसेंशियल बिल्कुल नहीं है। कोचिंग से फ़ायदा होता है, बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा लेते हैं और बहुत सारे बच्चे अपना नुकसान कर लेते हैं। यू हैव टू बी वेरी वाइज, यू हैव टू चूज योर मेंटर, योर कोचिंग वेरी वाइजली। And after a lot of consultation with your seniors, with your parents, with your well-wishers, और ये अपने लेवल पर आप डिसाइड करेंगे बच्चे, बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट है हैव ए मेंटर एंड हैव 1-to-1 क्लास to just take care of your own problems, because your problems are unique. You should not be part of a crowd simply because that is very famous. A particular coaching is very famous, so I should be there. No, that's wrong. That's wrong. Let me be very clear. चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग की बात कर ली, अब हम कहते हैं टेक रेगुलर टेस्ट। टेस्ट की जहां बात आती है बच्चे, हम जब भी हमारी तैयारी होती है, नीट की तैयारी करनी है, तो वो 2 पार्ट में होना है। एक है लर्निंग, आपको लर्न करना है कॉन्सेप्ट, आपको इंफॉर्मेशन लर्न करना है, आपको लेसन लर्न करना है, आपको एक बुक कंप्लीट करना है। लेकिन आपने लेसन लर्न कर लिया, कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया, उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, उसको पक्का करने की जरूरत है। पक्का कैसे होगा? प्रैक्टिस से पक्का होगा। और पक्का कैसे होगा? टेस्ट देके पक्का होगा। तो आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। और पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए बेशक आपको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी पर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन यदि संभव हो, यदि ये पॉसिबल है, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए किसी न किसी कोचिंग को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। या यदि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो कोचिंग वाले का लास्ट ईयर का जो टेस्ट पेपर है या लास्ट 15-20 साल का जो टेस्ट पेपर नीट का अवेलेबल है, उसको आप अटेम्प्ट करिए। लेकिन आपको रेगुलर टेस्ट देना है। और आपको इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग एनी कोचिंग, तो आपको अपने आप प्लान करना है कि हम टेस्ट रेगुलर इंटरवल पर देते जाएंगे और अपने आंसर की को चेक करते रहेंगे और जहां जहां मिस्टेक हुआ है उसको सुधारते रहेंगे। लेकिन रेगुलरिटी ऑफ टेस्ट इज एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल। एंड आई सजेस्ट दैट इवन इफ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज किसी न किसी इंस्टीट्यूशन का जरूर ले लेना चाहिए। और वो बहुत ही सस्ता होता है, इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे। अगली बात हम करते हैं मेक योर ओन नोट्स। हम कई बार जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, अच्छी वर्मा से पढ़ रहे हैं, ट्रूमैन से पढ़ रहे हैं, तो हम पैराग्राफ पे पैराग्राफ, पेज दर पेज पढ़ते जाते हैं। आप पढ़िए, लेकिन डोंट फोकस ऑन लाइन्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, पेजेस। फोकस ऑन द सेंट्रल आइडिया एंड मेक ए शॉर्ट नोट ऑन दैट। व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ए बुक, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या करते हैं? वो लाइन्स पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ते हैं, पेज पढ़ते हैं, हमने इतना पढ़ लिया, लेसन कंप्लीट करते हैं। करिए, बट मेक श्योर दैट पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपने जो मेन सेंट्रल आइडिया लर्न किया है उसको आप शॉर्ट में 1 लाइनर 2 लाइनर में अपने हिसाब से नोट करते जाइए, अपना शॉर्ट नोट डेवलप करते जाइए। वो सबसे यूजफुल होने वाला है, नथिंग विल मैच दैट। और आप उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे नोट्स बनाना आता है आप अपना बनाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए। अगली बात, रेगुलर रिवीजन इज मस्ट। जब आप कोई लेसन एक फिनिश कर लेते हैं, आपने शॉर्ट नोट बनाया, उस शॉर्ट नोट को रेगुलरली रिवाइज करिए। क्योंकि यदि हम कोई चीज़ सीखते हैं अभी और यदि हम 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट 88% चीज़ हम भूल जाते हैं, ये रिसर्च कहता है। तो यदि हमने 3 घंटा 4 घंटा लगा के कोई चीज़ सीखा है, 3 घंटा 4 घंटा लगा के हमने कोई चीज़ सीखा है, तो हम 5-7 मिनट लगा के उसको रिवाइज भी कर सकते हैं बच्चे। तो रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम कब है? रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम है रात में सोने से पहले, सुबह जागने के जस्ट बाद, आफ्टरनून में या इवनिंग में जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी की शुरुआत करने से पहले, तो ये सब राइट मोमेंट है जब आप रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन में बहुत समय नहीं लगता है बच्चे, बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसलिए आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगली बात, फाइंड ए मेंटर फॉर योरसेल्फ। आप किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आदमी होना चाहिए, कोई ना कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई ना कोई एक सिंगल टीचर होना चाहिए जो आपकी मेंटरिंग कर सके,
जो आपको जहाँ जहाँ आप स्ट्रगल करते हैं, जब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उस टाइम में आपको वो सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। वो आपका हाथ पकड़ के जब आप गिर जाते हैं, कभी जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो देयर शुड बी ए पर्सन टू गाइड यू। दैट पर्सन कैन बी योर पेरेंट, can be your elder brother or sister, or can be a teacher. But do find a mentor for yourself. जरूरी है, कोचिंग जरूरी नहीं है, मेंटर का होना जरूरी है बच्चे। मेंटर कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका सिस्टर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन होना जरूरी है। हैविंग ए मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, देखिए बच्चे, हार्ड वर्क भी जरूरी है और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। हार्ड वर्क जरूरी कैसे है? कई बार बच्चे कहते हैं कि मैंने 12-13 घंटा पढ़ाई करी, तो क्या 12-13 घंटा पढ़ना जरूरी है? जरूरी है बच्चे, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वांटिटी 12-13 आवर्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप 12-15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन आपका फोकस कम है, इंटेंसिटी कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर दैट जब भी आप पढ़ते हैं तो आप इस तरह से सेल्फ स्टडी करें जहां डिस्टर्बेंस नहीं है, जहां आप क्वालिटी टाइम लगाते हैं, प्रॉपर प्लान और प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर उठाया फिजिक्स का, लॉज ऑफ मोशन, तो आप टारगेट करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन को हम H.C. वर्मा से सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उस पर हम न्यूमेरिकल भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगले 3-4 घंटे में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कर लेंगे। तो दैट प्लानिंग जो है वो आपके क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी। सो स्मार्ट वर्क इज दैट कि आप जो भी समय लगा रहे हैं, मेक श्योर कि आपका वो क्वालिटी टाइम लग रहा है और आपको बहुत बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा 15 घंटे करके जो कर सकता है, आप 10 घंटे 8 घंटे करके भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जितना पढ़ सकते हैं अपना मैक्सिमम पढ़िए, और जितना भी पढ़ते हैं मेक श्योर कि आप क्वालिटी टाइम लगा रहे हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आप जिस काम के लिए बैठे हैं, जिस काम के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना है, वो अचीव हो रहा है, उसको इंश्योर करना है। दैट इज स्मार्ट वर्क, दैट इज स्मार्ट वर्क। आप पढ़ते हैं, आप नोट मेकिंग कर लेते हैं, आप साथ के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और 24 आवर्स के बाद उसी कॉन्सेप्ट को 5-10 मिनट लगा के रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज योर स्मार्ट वर्क। उसके बाद ये बात आती है कि कब पढ़ें, रात में देर रात तक पढ़ना इंपॉर्टेंट है या सुबह जाग के पढ़ना इंपॉर्टेंट है? भैया आप कुछ भी करें, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तब पढ़िए जब आप कंफर्टेबल हैं। एंड डू टेक ब्रेक। जब आप 3 घंटे का एक सेशन पढ़ने जा रहे हैं, 40-45 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, बीच में कुछ जलपान कर लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ फ्रूट खा लीजिए, फिर बैठ जाइए। लंबा ब्रेक नहीं लेना है, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। एंड ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10 मिनट्स। तो ब्रेक लेके लगातार पढ़ना स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। किसी एक को छोड़ने से हमारा काम नहीं होने वाला बच्चे। ईमानदारी की बात कर रहा हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। अगला बात, सो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हो गया। मेंटेन योर बॉडी क्लॉक एंड स्लीप प्रॉपरली। मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि वो एग्जाम से 1-2 महीना पहले, 3 महीना पहले सोना बंद कर देते हैं। नींद नहीं आती है उनको, रात भर जग जाएंगे और फिर सुबह सोने के लिए जाएंगे और 1 बजे 2 बजे दिन में उठेंगे। बॉडी क्लॉक उनका खराब हो जाता है, इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाता है, वो बीमार भी पड़ते हैं, उनका मेमोरी भी अच्छा नहीं रहता है, उनका पीक परफॉर्मेंस नहीं आता है। तो मेरा क्या सलाह है कि आप नॉर्मली यदि आप 11 बजे सोने जाते हैं तो आप एग्जाम के दिनों में भी, जब आप नीट के बहुत नज़दीक हैं, तब भी आप अपने बॉडी क्लॉक को मेंटेन करिए। नॉर्मली जितना बजे सोने जाते हैं आप उतना ही बजे सोने जाइए, नॉर्मली जितना बजे आप उठते हैं आप उठिए। जो टाइम अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से वाइजली यूज करिए। उसके लिए बॉडी क्लॉक को ब्रेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और पूरी नींद लेना, 6 to 8 आवर्स का नींद लेना बहुत ज़रूरी है आपके टॉप और एफिशिएंसी के लिए। आपके टॉप परफॉर्मेंस के लिए अच्छी नींद, 6 to 8 आवर्स का नींद जरूरी है। उस पर हम ज़्यादा
कट नहीं कर सकते हैं, अपनी नींद को नहीं काटें। क्यों नहीं काटें? क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है और हमारे बीमार पड़ने का चांस बढ़ जाता है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और स्ट्रेस लेवल यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपका मेमोरी का लॉस होने का चांस है। सो मेक श्योर दैट कि आपका बॉडी क्लॉक डिसरप्ट नहीं होता है, आप बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखते हैं और आप प्रॉपर स्लीप एंजॉय करते हैं। टू मच नहीं, जितना जरूरी है उतना एंजॉय करिए। इट इज एसेंशियल, स्लीप इज एसेंशियल, डोंट कट ऑन इट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सीक हेल्प बट ट्राई योर लेवल बेस्ट फर्स्ट। हम ये कहते हैं जब आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको डाउट्स आता है, आने दीजिए, आप अपने लेवल पर उसको कोशिश करिए सॉल्व करने का, पूरी कोशिश करिए, ईमानदारी से कोशिश करिए। और जब आपको लगता है कि अब बिल्कुल नहीं होने वाला है, उस केस में आप जरूर मदद लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मदद देने वाला रिलायबल है, प्रॉपर है, स्टैब्लिश्ड है। आप किसी से भी मदद नहीं ले सकते हैं। कई बार आप मदद लेने जाते हैं, आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और किसी वजह से वही उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ जाता है नीट में, तो आप मिस्टेक करते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप अपने लेवल पर बेस्ट अटेम्प्ट करते हैं पहले, और फिर जब बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, तो देन सीक हेल्प। सीकिंग हेल्प इज़ नॉट बैड, इट इज़ ओनली गुड, बट सीक हेल्प एट द राइट मोमेंट। Seek help at the right moment. So seeking help is important. तो हमने बच्चे आपसे ये कुछ एक्शन प्लान बताया कि ये आप करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरे बताए हुए इस एक्शन प्लान को फॉलो करते हैं, अभी भी आपके पास 8 to 9 मंथ्स का टाइम है। जो बच्चे 2023 में नीट में अपेयर होना चाहते हैं, वो दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं, जिनका इस साल 2022 के नीट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया है या नहीं आने वाला है, और वो बच्चे जो इस साल 2023 में 12th में अपेयर हो रहे हैं। तो दो तरह के बच्चे देंगे। दोनों तरह के बच्चे के लिए ये एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है, ये एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है। आप इसको फॉलो करिए और आई एम ओपन टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क। कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन राइटिंग टू मी, and if you need any kind of extra support, do write to me, tell me, drop a hint. I am going to act. I am going to act. I wish all of you great success, great future, and I wish कि आप यदि हम इस एक्शन प्लान पर काम करते हैं बच्चे, तो आप 650 के पार जाएंगे। हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस क्या होता है? पहले आपका थॉट आता है, फिर एक्शन होता है। अब ये मैंने एक्शन की बात करी कि क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या रिसोर्स आपको इकट्ठा करना है। बट यदि आपके थॉट करेक्ट नहीं हैं, आपके एटीट्यूड सही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पुअर है, यदि आप ठीक बात नहीं सोच पाते हैं, यदि आपका फियर ऑफ फेल्योर के अंदर आप दब रहे हैं, तो सफलता नहीं मिलती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज नेम्ड साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, आई एम गोइंग टू डिटेल यू, गाइड यू कि क्या सब करके हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, ताकि हमें अपने एक्शन प्लान को करते हुए जरूर सफलता मिलती है। आई होप आपको ये सब बात पसंद आएगा। विश यू great success ahead. Thank you very much.